चिड़िया की दो ननद थी। रानू का पति मजदूरी का काम किया करता था। बेचारी रानू चिड़िया अपनी नन्ना से बहुत प्यार करती थी, मगर उन दोनों का तो रानू चिड़िया से जरा भी लगाव नहीं था। भाभी, हम कॉलेज जा रहे हैं, थोड़े पैसे तो दे दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी बुलबुल मेरी सिलाई की 500 रुपए दे के गई है, आप दोनों ये ले जाएं और संभल कर जाना। ये क्या भाभी, बस 500 रुपए? इतने में हम तीनों का खर्चा नहीं हो पाएगा, कम से कम 2000 रुपए दो। रीना टीना, इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ, अगर होंगे भी तो क्यों दोगी हमें? रहने दो रीना, हम आज कॉलेज ही नहीं जाते। हाँ टीना, तूने एकदम सही कहा, और वैसे भी हमारे पढ़ने से कौन खुश है जो हमें पैसे देगा। अपनी बहनों की ये बातें टीटू चिड़ा सुन रहा था और वो बोलता है, टीना रीना, ये कौन सा सलीका है अपनी भाभी से बातें करने का? और जब रानो कह रही है उनके पास पैसे नहीं है तो नहीं होंगे, वो आपसे झूठ क्यों बोलेंगी? रहने दे भैया, माँ के जाने के बाद आप भी भाभी की साइड ही लेते हो। हम दोनों को तो अभी से पराया कर दिया आपने। टीटू जी, क्यों डांट रहे हो मेरी ननदों को? ये तो मेरी प्यारी ननद है, मुझे इनका कहा जरा भी बुरा नहीं लगता, इसलिए आज के बाद हम ननद भाभी के बीच आप नहीं बोलेंगे। इतना कहकर रानू चिड़िया अपनी पड़ोसी गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, आप मुझे 1500 रुपए दे दे, बदले में मैं आपके कपड़े सस्ते सिल दूंगी। 150 का ब्लाउज 100 रुपए में सिल दूंगी। रानू चिड़िया, तू जब भी मेरे पास आती है तो यही कहती है, ये ले 1500 रुपए, और मुझे नहीं सिलवाने तो उससे सस्ते में कपड़े, जो रेट है मैं वही दूंगी। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी दोनों ननद कॉलेज जा पाएंगी। रानो, तुम दिन रात मेहनत करती हो, आंखें फोड़कर कपड़े सिलती हो और उन दोनों को खूब लाड़ प्यार करती हो, फिर भी वो तुमसे ठीक से बात तक नहीं करती। मैं कहती हूँ उनकी शादी कर दो, और वैसे भी उन तीनों की तो अब शादी की उम्र हो गई है। ठीक है गौरी बहन, मैं आज ही उनसे बातें करूँगी, मगर दोनों लड़के अच्छे परिवार से तो होने चाहिए, ताकि मेरी ननद जीवन भर खुश रह पाए। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है और उन दोनों को पैसे दे देती है। दोनों बिना कुछ बोले ही कॉलेज चली जाती है। शाम को जब टीटू चिड़ा घर आता है तो रानू चिड़िया उससे शादी की बात करती है। टीटू जी, अब हमें अच्छे पंछी देखकर टीना और रीना की शादी कर देनी चाहिए। हाँ रानू जी, सोचता तो मैं भी यही हूँ, मगर अमीर पंछी हम गरीबों से क्यों रिश्ता करेंगे, और हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। टीटू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो हम दोनों की धूमधाम से करेंगे, वो भी अच्छे पंछियों के साथ, चाहे फिर हमें कुछ भी करना क्यों न पड़े। ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी रानू चिड़िया से कहती है, रानो, ओ रानो, तेरी ननदों की तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। हम कल ही उनकी शादी की बात कर रहे थे और आज देखो उनके लिए अच्छे परिवार का रिश्ता भी आ गया। जल्दी बताएं गौरी बहन, लड़के कैसे हैं और क्या काम करते हैं? रानो, घर परिवार बहुत अच्छा है और दोनों लड़के पंछी भी बड़े ही अच्छे हैं। दोनों भाई मिलकर कपड़ों का शोरूम चलाते हैं। मैं तो कहती हूँ आंखें बंद करके रिश्ता कर ही डालो, ज्यादा दहेज वहेज भी नहीं चाहते। ठीक है गौरी बहन, हम कल ही उन्हें देखने जाएंगे। ये खुशखबरी मैं टीटू जी को बता कर आती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें छिपकर रानो की ननद सुन रही थी। देखा टीना, भाभी हमारी शादी करना चाहती है, वो भी अपनी पसंद से। भैया को तो कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, हम दोनों ये शादी नहीं करेंगे। मुझे पता है भाभी ने हमारे लिए जरूर बुरे ही पंछियों का रिश्ता ढूंढा होगा, ताकि हमारी शादी आसानी से हो जाए और भाभी को तो कोई खर्चा ना करना पड़े। सही कहा रीना, और वैसे भी ये गौरी तो है ही भाभी की सहेली, इसलिए ये भी हमसे जलती है। मगर हम दोनों भी इनकी अच्छी हंसी उड़वाएंगे जब ये शादी होगी ही नहीं।
इस तरह से वो दोनों शादी ना करने की योजना बना लेती हैं। इधर रानू और टीटू चिड़े को लड़के पंछी बहुत पसंद आते हैं। वो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। रानू अपने सारे गहने बेचने के लिए दे देती है। रानू जी, पैसे संदूक में रख दें, कल शादी वाले दिन काम आएंगे। ठीक है टीटू जी, और आप बारातियों के स्वागत की अच्छी से तैयारी करें। बस एक ही तो मांग की है लड़के पंछी वालों ने। इस तरह से वो दोनों बहुत खुश थे और शादी के कामों में व्यस्त थे। टीना, अब हम क्या करें? कल हमारी शादी है। कैसे इस शादी को बिगाड़े जिससे टीटू भैया और बाकी सब रानू भाभी पर गुस्सा करें? वो ऐसे सोच ही रही थी, तभी उनके घर गौरी को भी आ जाती है। ये लो रानो, लड़के पंछियों ने शादी के लिए लहंगे भिजवाए हैं, बहुत संभाल कर रखना, जरा भी खरोच न लग पाए। एक लहंगा पूरे 1 लाख का है। मेरे तो देखते ही आंखें चौंक गई। आप चिंता न करें गौरी बहन, मैं ये लहंगे बहुत संभाल कर रखूंगी और कल शादी में मैं खुद से तैयार करूंगी अपनी दोनों ननदों को। गौरी लहंगे देकर वहाँ से चली जाती है। रानू दोनों लहंगों को अपने संदूक में रख देती है और काम में व्यस्त हो जाती है। मिल गया शादी बिगाड़ने का आइडिया मिल गया। इतने महंगे लहंगे देने वालों का गुस्सा भी तो महंगा होगा। टीना, जरा कैंची तो दे मुझे। फिर टीना संदूक से लहंगे निकाल लेती है और दोनों लहंगों को कैंची से काट देती है। अगले दिन बारात आने का समय हो गया था। रानू जी, बस बहुत हो गया काम। अब आप जल्दी से टीना रीना को तैयार कर दें, बारात के आने का समय हो रहा है। रानू जैसे ही संदूक से लहंगे देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों लहंगे तो जगह जगह से कटे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? भाभी क्या हुआ? आपने लहंगे लाने में बड़ी देर कर दी। हमें तैयार नहीं करना क्या, या आज के दिन भी लेट करोगी? रानू डरते डरते सबको कटे लहंगे दिखा देती है। देखा भैया आपने, हम आपसे सही कहते थे। रानू भाभी हमें देखकर जलती हैं और आज तो हद ही हो गई। हमारे तो लहंगे ही काट दिए। अब हम क्या पहनेंगे? हमारी शादी कैसे होगी? रानू जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपने लहंगे काट दिए। हे भगवान, अब मेरी बहनों की शादी कैसे होगी? बारात भी आती ही होगी। टीटू जी, आप तो मेरा विश्वास करें, मैंने लहंगे नहीं काटे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं मैं अपनी दोनों बहनों के लिए नए लहंगे ला सकूं। हे भगवान, अब क्या होगा भगवान? इस तरह से वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। थोड़ी ही देर में बारात भी आ जाती है। दोनों लहंगे खराब होने की बात बारातियों को भी पता चल जाती है और लड़के पंछी वालों की माँ तो बहुत गुस्सा करती है। पूरे 3 लाख के लहंगे थे हमारे। जब तक हमारे दिए लहंगे नहीं पहनोगे तब तक ये शादी नहीं होगी, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। नहीं, आप ऐसा ना बोले, शादी से मना ना करें। मैं जाती हूँ और आपके जैसे लहंगे लेकर ही लौटूंगी। ये कहकर रानू शादी के मंडप से चली जाती है। वो सीधा चील के पास जाती है। चील जी, आपको अपनी पत्नी के लिए एक किडनी चाहिए थी। मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी तुरंत 3 लाख रुपए चाहिए, वरना टीटू जी की दोनों बहनों की शादी टूट जाएगी। चील बहुत दिनों से परेशान था। वो खुशी खुशी रानू को 3 लाख रुपए दे देता है। रानू जल्दी से उन पैसों के लहंगे लाती है और अपनी दोनों ननदों को तैयार करती है। फिर खुशी खुशी टीना और रीना की शादी हो जाती है। विदाई का समय था। रानू जी, आपको इतनी जल्दी पैसे कहाँ से मिले? हाँ भाभी, हमें तो 100 रुपए बड़ी मुश्किल से देती थी और अब 3 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया। इतनी जल्दी कहाँ से? रानू चिड़िया छुपाते हुए भी उनसे नहीं छुपा पाती। वो उन सबको सब बता देती है कि किस तरह से चील से वो पैसे मांग कर लाई। ये बात सुनकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। भाभी, हम दोनों ने ही अपने लहंगे काटे थे, हमें माफ कर दे भाभी, हमें माफ कर दे। हाँ भाभी,
आज आपने वो काम किया जो एक माँ भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। हो सके तो हमें माफ कर दो, हम तुम्हें इतना गलत समझते थे और आपने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा। कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननंदो, अब सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर चलो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर खुशी खुशी वो दोनों बहनों को विदा करते हैं। आपका धन्यवाद।